नमस्कार। आज हम लेसन विद्युत में से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। यहाँ पर वाट है वो शक्ति का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। जबकि धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा या धारा का मात्रक क्या है? एम्पीयर एम्पीयर है वो विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश यानी कि Q का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। यहाँ पर वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। यहाँ इससे आपको कम से कम 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद हो सकते हैं। ऑप्शन को सभी अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो किलोवाट भी क्या है? शक्ति का मात्रक है। कूलाम यहाँ पर किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का मात्रक है। और एम्पीयर किसका मात्रक है? धारा या विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो जब धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धारा के विपरीत दिशा में क्या है? गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं। जबकि धारा की दिशा में क्या गति करते हैं? प्रोटॉन करते हैं। तो यहाँ पर गतिशील कण क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे। जबकि प्रोटॉन जो है वो धारा की दिशा में गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर यानी कि जो एक ऐसा यंत्र जो धारा को मापता है, इसे धारा मापी भी कहते हैं। तो ये धारा को मापने वाले यंत्र को कहते हैं अमीटर, और इसे हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है? यानी एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पहले सूत्र आना चाहिए। यानी कि आपको पता होता है कि धारा बराबर क्या होता है? धारा I Q अपॉन T होता है। तो यहाँ Q बराबर, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो Q बराबर NE हो जाता है। यहाँ आपको N ज्ञात करना है, यानी कि Q दिया हुआ है। Q आपको यहाँ पर 1 कूलाम दिया हुआ है। E का मान हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और N आपको यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आपका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा N इज इक्वल Q अपॉन E। तो यहाँ पर Q क्या दिया हुआ है? 1 कूलाम दिया हुआ है और E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम दिया हुआ है। तो ये -10 19 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1 गुणा 10⁻⁻19 प्लस 19 हो जाएगा ये, और बटे में हो जाएगा 1.6। तो 1.6 में से दशमलव हटेगा तो 1 के साथ 0 10 लग जाएगा, और जब इसको भाग देंगे 10 को 16 से तो आंसर आएगा 0.625, और इंटू में क्या हो जाएगा? 10⁻+19 हो जाएंगे। और इस जब ये दशमलव इधर 6 की तरफ जाएगा तो ये मानक रूप स्टैंडर्ड रूप लिखेंगे इसको, तो 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 6.25 गुणा 10⁻18। तो आपका आंसर इसमें होगा 3 नंबर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्युत के कौन से स्रोत हैं? तो विद्युत के स्रोत कौन से जहाँ से अपने को विद्युत धारा मिल सकती है, विद्युत या ऊर्जा मिल सकती है? तो शुष्क सेल भी इसका स्रोत है, बैटरी भी इसका स्रोत है और डायनेमो भी क्या है? इसका स्रोत है। तो आंसर इसका क्या रहेगा? उपरोक्त सभी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? आपने पढ़ा था पहले 1.6 10 की घात 19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 10 की घात -19 कूलाम होता है। नेक्स्ट है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.25 एम्पीयर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत धारा से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको यहाँ पर आवेश ज्ञात करना है। अभी सूत्र पहले आपने पढ़ा था, Q बराबर I इंटू टी, यानी कि I इज इक्वल, ये सूत्र कहाँ से आया है? ये धारा के इस सूत्र से आया है, Q बटे टी से। तो आपको क्या करना है? आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश ज्ञात करने से Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पर दिया क्या हुआ है? यहाँ पर धारा दी हुई है, धारा दी हुई है आपकी 0.5 एम्पियर और यहाँ पर टी दिया हुआ है आपका 20 मिनट। तो 20 मिनट को आपको क्या करना है? सेकंड में बदलना है। तो 20 को आपको 60 से गुणा कर देना है, तो आपका आ जाएगा 1200 सेकंड आ जाएंगे। अब इसको गुणा करोगे आप, Q इज इक्वल 0.5 इंटू 1200, तो आपका आंसर आ जाएगा 300 कूलाम। तो इस तरीके से आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो आपका आंसर रहेगा 300 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। यहाँ जूल किसका मात्रक है? यहाँ जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वोट पहले बताया था शक्ति का मात्रक होता है। एम्पियर धारा का मात्रक होता है और वोल्ट यहाँ किसका रहेगा? विभवांतर या विभव का मात्रक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव का मात्रक क्या होता है? तो विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एम्पियर धारा का है। ओम किसका मात्रक है? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध यानी कि जिसे R से प्रदर्शित करते हैं उसका मात्रक है। नेक्स्ट है, धारा मापी यंत्र का नाम बताइए। धारा मापी यंत्र का नाम है अमीटर। धारा मापने वाले यंत्र क्या बोलते हैं? अमीटर कहते हैं। और विभवांतर मापने वाले क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। जो विभवांतर नापते हैं उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। धारा नियंत्रक क्या होता है? जो प्रतिरोध को नियंत्रित करता है उसे क्या होते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। और अमीटर क्या नापता है? धारा मापता है, इसे धारा मापी भी कहते हैं। ये धारा मापने वाला है। तो आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के तार में होकर 2.5 गुणा 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र है I इज इक्वल Q बटे में T होता है और Q इज इक्वल क्या होता है? N इंटू E होता है। तो यहाँ क्या आएगा? I इज इक्वल क्या आ जाएगा? N E बटे में T हो जाएगा। यहाँ N इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, यहाँ T क्या है? प्रति सेकंड 1 सेकंड है यहाँ पर, और I ज्ञात करना है तो N इंटू E हो जाएगा। N इंटू E हो जाएगा। तो N दिया हुआ है 2.5 गुणा में 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं और E का मान आपको पता ही है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो आप इससे क्या है? धारा का मान ज्ञात कर सकते हो।
यहाँ पर आप गुणा करोगे 25 और 16 को, तो आप इसका गुणा करोगे 25 तो आएगा 4 आपका आंसर आएगा। और यहाँ पर 10 की घात 18 और यहाँ 10 की घात 19 है, तो यहाँ बचे आपके 10 की घात -1 बचेगा। तो इसमें 10 की घात -1 नीचे जाएगा तो 4/10 हो जाएगा। तो इसे आप 0.4 एम्पियर भी लिख सकते हो। तो आपका आंसर नंबर 3 रहेगा। आंसर नंबर 3 आपका रहेगा, 0.4 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में किया गया कार्य याद करना है। तो ये आपको विभवांतर याद करना है, तो इसका सूत्र रहेगा V बराबर W/Q। यहाँ V विभवांतर है, W कार्य है और Q यहाँ पर आवेश है। तो इसने 12 वोल्ट यानी कि V पूछा है, V दिया हुआ है 12 वोल्ट और 2 बिंदुओं के बीच में आवेश दिया हुआ है यानी Q दिया हुआ है 2 कूलाम। तो आपको यहाँ पर W क्या है ज्ञात करना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू में Q हो जाता है। तो आंसर आपका रहेगा V हो जाएगा 12 और Q आपका हो जाएगा 2। तो आपका आंसर जाएगा 24 जूल। नंबर 3 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो विभवांतर मापने के यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। अमीटर धारा मापता है, इसे धारा मापी कहते हैं। और गैल्वेनोमीटर क्या है, परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है। गैल्वेनोमीटर परिपथ में, गैल्वेनोमीटर जो है वो परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है कि धारा है या नहीं है, इसकी उपस्थिति को कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर बताता है। इसे भी क्या है, एक प्रकार अमीटर ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट कहलाता है। वोल्ट अभी आपने पढ़ा था, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट यानी विभवांतर V इज इक्वल W/Q। ये विभवांतर है। यहाँ पर विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, जूल/कूलाम इसका आंसर रहेगा। जूल/कूलाम इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चालक में होकर 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर 10 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो वही सेम ही क्वेश्चन है, V बराबर होता है W/Q। यहाँ दिया हुआ है आपको Q दिया हुआ है 2 कूलाम और कार्य यानी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जैसे ऊर्जा दी हुई है 10 जूल। तो यहाँ पर आपको विभवांतर ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है। तो V बराबर होता है W/Q यानी कि इतना आ जाएगा 10 जूल बटे में 2। तो आंसर आपका जाएगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट आपका इसका आंसर रहेगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम
का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो ओम के नियम का प्रतिपादन डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम द्वारा किया गया था। एक चालक से होकर 2 कूलम्ब आवेश प्रभावित होने पर 10 जूल व ये सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम से हमें किन-किन राशियों का ज्ञान होता है? तो ओम के नियम आप पढ़ा है ओम का नियम। ओम का नियम होता है V समानुपाती I, तो समानुपाती निशान हटेगा तो V बराबर R इंटू I। तो यहाँ V क्या है? V विभवांतर है, V विभवांतर है, R प्रतिरोध है और I क्या है? धारा है। तो अब इससे उपरोक्त सभी यानी कि विभवांतर भी, प्रतिरोध भी, प्रवाहित धारा भी परिपथ में और प्रतिरोध भी क्या है? ये कह सकते हैं उपरोक्त सभी राशियों का क्या है? ज्ञान होता है ओम के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम है V बराबर I इंटू R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि V 12 वोल्ट है और I 4 एम्पीयर है तो प्रतिरोध क्या होगा? तो इससे आप निकाल सकते हो V बराबर होता है I इंटू R। तो यहाँ पर V दिया हुआ है 12 वोल्ट, I दिया हुआ है यहाँ पर 4 एम्पीयर, तो R आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा V है 12 वोल्ट और I है 4 एम्पीयर, तो आंसर आ जाएगा आपका 3 ओम। 3 ओम आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब में 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट में प्रतिरोध ज्ञात करना है। सेम ही क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर V दिया हुआ है 110 वोल्ट और I दिया हुआ है 2 एम्पीयर और R आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आपको एक सूत्र याद रखना है, हमेशा V इंटू आई आर होता है और R इजिकल क्या होता है? V अपॉन I होता है। तो यहाँ पर V दिया हुआ है 110 वोल्ट और I दिया हुआ है 2 एम्पीयर, तो आंसर जाएगा आपका 55 ओम। आंसर आपका जाएगा 55 ओम। तो इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके देख सकते हैं और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।